हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कक्षा नौवीं का पॉलिनॉमियल बहुपद का चैप्टर बच्चों हम कर रहे हैं आजकल। और इसकी एक्सरसाइज 2.5 की क्वेश्चन 4 तक हमने करना सीख लिया है। आओ देखें क्वेश्चन नंबर 5। गुणनखंड करें। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। इसके हमने बच्चों गुणनखंड मतलब इस पूरी संख्या को किन्हीं दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमने एक सूत्र, पहले एक फार्मूला पढ़ा हुआ था, क्या? x जमा वाई जमा जेड का होल स्क्वायर। ये तीन संख्याएं हैं, इनके वर्ग दिए हों तो वो क्या होता है, इसको एक्सपेंड प्रसार करें हम लोग। x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जमा जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बच्चों मैंने ये फार्मूले पिछले चैप्टर में किए हैं, पिछले टॉपिक्स में। अगर आपको ये फार्मूले भूल गए तो एक बार उसको रिवाइज कर लें, उसको देख लें, वो ये ज़्यादा आसान रहेगा। अब यहाँ पर हम इस फार्मूले के रूप में x² y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के रूप में हैं। इस तरह से प्रसारित करके इसने दिया है। अब हमने ये वाली साइड के रूप में इसको लिखना होता है। तो बड़ा सिंपल होता है बच्चों। यहाँ पर x का स्क्वायर है, मतलब जो पहले नंबर पे संख्या आती है उस पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर आपका 4 का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ अकेले x का है, तो इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन क्या, 2x, 2 का वर्ग करेंगे क्या बनेगा 4। तो हम ब्रैकेट के पूरे 2x को ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे ताकि इस पूरी संख्या का वर्ग बन जाएगा। 2x का वर्ग मीन्स 4x²। वैसे ही 9y² को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3y। इस चीज़ को समझना बच्चों बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर हमारे पास जो पहले नंबर पे संख्या आती है इस पूरे का वर्ग होता है। वैसे जो सेकंड नंबर पे आ रही है उसका क्या बनेगा, 4 चौके 16, 4z²। ठीक है, 4z मतलब पूरे के बाहर से ये संख्या आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन क्योंकि इसके गुणनखंड होने ही है तो डेफिनेटली इस फॉर्मेट में होना चाहिए। x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो आगे आपने ये नहीं देखना फिलहाल, इसको मत देखो, इसको भूल जाओ। आप फार्मूले पे कंसंट्रेट करो कि आगे आपकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। 2 इंटू जो पहले x के स्थान पे क्या है 2x लिख दें। फिर y के स्थान पे क्या है 3y, वो लिख दिया मैंने। फिर अगला स्टेप क्या है 2yz। 2y के स्थान पे क्या था 3y था। z के स्थान पे क्या था 4z था, वो लिख दिया मैंने। प्लस 2zx, 2z के स्थान पे क्या था 4z था, और x के स्थान पे क्या था 2x। अब इसको खोल के हमने देखना है सारा कि ये ऊपर वाले के बराबर आता कि नहीं। लेकिन ऊपर हम देखेंगे जैसे ये तो 12xy है, 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12xy आ गया। लेकिन यहाँ पर माइनस है, इसका अर्थ ये हुआ कि 24yz जो है, यहाँ पर ये y के नंबर पे आने वाली संख्या माइनस की है या z की माइनस की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है। लेकिन y माइनस नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि y माइनस होता बच्चों तो यहाँ पर भी, जहाँ पर भी y जा रहा है वहाँ उसने अपने साथ का ले जाना था माइनस साइन। तो यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पर y भी है और z भी है, माइनस है। इसका अर्थ है यहाँ पर पक्का z के पास माइनस है। अब यहाँ पर भी माइनस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी z है, तो z के पास क्या साइन होगा माइनस। तो जहाँ भी z है वहाँ मैं क्या लगा दूंगा, माइनस साइन। मैंने यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी। ये देखो बच्चों मैंने माइनस साइन बाद में लगाया है। आपने ये फार्मूला देखना है बस। ये फार्मूला भी कुछ नहीं है, साइक्लिक फार्मूला आपको मैंने पहले कहा है। इसको आपने क्रैम नहीं करना है, बस साइक्लिक था। बार बार इनके पहले स्क्वायर लेने, फिर क्या करना, 2 के गुणफल लेने थे। ये उसी लेक्चर में एक बार रिवाइज कर लें मेरे ख्याल तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ से समझना हमें ज़्यादा आसान होगा। तो ये फार्मूला एक्सपेंड करके ये बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले नंबर पे क्या था 2x था, वो लिख दिया। y के स्थान पे क्या था 3y था। z के स्थान पे -4z। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर माइनस साइन क्यों आया। इसमें कुछ नहीं करना आपने बच्चों, क्रैम ही नहीं करनी, बस यहाँ जा करके ये पता लगेगा आपको कि माइनस साइन कौन सी संख्या अपने साथ ला रही है। एक्स वाई दोनों प्लस के हैं तो प्लस का साइन है, इनके साथ माइनस नहीं हो सकता है। वाई जेड दो में से किसी एक के पास माइनस है, वो डिसाइड करना फिर आसान था। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर वाई के पास माइनस होता तो ये संख्या माइनस की होती है। इसका अर्थ है यहाँ पर जेड के साथ माइनस है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी जेड अकेला है वहाँ पर क्या है माइनस। हाँ, यहाँ पर आपका प्लस में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि किसी भी माइनस संख्या का भी वर्ग करेंगे क्या आएगा प्लस में। तो यहाँ पर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फार्मूले में जो एक्सपेंड करके हमने लिखना होता है, यहाँ निशान आएगा माइनस का, तो आपने ब्रैकेट में यहाँ माइनस लगा देना है, -4z, ताकि हमें नीचे लिखते हुए ये फैक्टर जो हमने बनाना है वहाँ पर गलती ना हो। अगला क्वेश्चन देखें हम बच्चों। 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। फिर बच्चों ये वही है, तीन टर्म है, एक्स वाई जेड, इन सब के स्क्वायर दिए हैं, मीन्स ये फार्मूला लगना है। तो इसमें आपने कुछ नहीं सोचना है। आओ इसके स्क्वायर कंप्लीट करें। अब यहाँ पर हमने एक्स का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो वो तो बाहर आ जाएगा। दो किसी भी संख्या का
पूर्णांक का वर्ग 2 नहीं आता है। अगर हम किसी एक का वर्ग करेंगे 1, 2 करेंगे 4, मतलब 1 और 4 के बीच में 2 और 3 छूट जाते हैं, किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, वर्गमूल 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों वर्गमूल 2 और 2 आपस में क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, किसी संख्या की घात 1/2, मतलब एक्स की घात 1/2 है, बाहर से घात इसकी 2 है, 2 गुणा 1/2 क्या है, ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया, अकेला x बच गया, इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा है, वर्गमूल 2। अगर किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग नहीं आते हैं तो उसके ऊपर आपने क्या लगाना है, वर्गमूल लगा देना, बाहर से वर्ग लिख देंगे, बात खराब बराबर हो जाएगी। y का वर्ग तो बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 8z², यहाँ भी 8 में 4 गुणा 2 बना सकते हैं इसके फैक्टर दो। आप वही प्राइम फैक्टर वाला कर सकते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे बनेंगे, 8 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 4, 4 का वर्गमूल आ जाता है, वो क्या होता है 2, और वर्गमूल 2 हम लिख देंगे ये, ठीक है। इसको ओपन करेंगे दोबारा से, इसको चेक करने के लिए आप वही तरीका है, इसको एक्सपेंड कर लो, 2 का वर्ग करेंगे क्या 4, और वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 2, 4 गुणा 2 क्या बनेगा 8, 8z² बन गया, ठीक है। आगे फिर आपने ये नहीं देखना ये संख्याएं क्या है, यहाँ इनको भूल जाओ, आपने जस्ट फार्मूला देखना है कि आपने क्या लिखना है। अब ये चीज़ें आपकी यहाँ तक बन चुकी हैं, यहाँ तक आपने मेहनत कर ली है, आगे ये नहीं सोचना, आपने कुछ नहीं करना इस पर। यही बच्चों मैथ जो मैं यहाँ करा रहा हूँ उसके बड़ा आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। आप अगर मेरे वीडियो कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं तो आगे आपको और भी मुश्किल नहीं आएगी। यहाँ पर आपने बच्चों देखो क्या करना है, +2 जो फार्मूला होता है x इंटू वाई। अच्छा, इस फार्मूले को भी याद करने के लिए मैं एक आसान तरीका आपको बताता हूँ। आप x² y² z² ऐसा ना करें, आप ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर ऐसा करके करेंगे तो आपको ज़्यादा आसान होगा कि बारी बारी हम इन तीनों नंबर्स जो हैं, फर्स्ट नंबर पे जो नंबर संख्या है वो सेकंड थर्ड पे, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में जैसे आपको 2x दिया होता है, कई बार 3y दिया होता है, तो आप कन्फ्यूज होते हैं कि x y किसका z लेना, तो मतलब जो भी पहले नंबर पर संख्या उसके स्क्वेयर करने हैं, ठीक है, और उनके ही दो के मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो क्या करना हमने यहाँ पर फार्मूले में जो याद करने का आसान तरीका है वो क्या, 2 इंटू पहले नंबर पे जो संख्या है दैट इज √2x है, इंटू सेकंड नंबर पे क्या है y ले लिया, +2 सेकंड नंबर पे संख्या क्या है y है, और थर्ड वाली के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी वो ले ली मैंने, फिर +2 इंटू थर्ड नंबर और पहले वाली, तो ये है वैसे लिख दिया मैंने। अब इसको फिर एक्सपेंड करके देखिए कि इसके बराबर आता कि नहीं आता है। तो यहाँ देखो बच्चों माइनस साइन लगा हुआ है, फिर हमारे लिए अब डिसाइड करना पड़ेगा कि माइनस साइन कौन सी संख्या अपने साथ लाई है। वो कैसे पता लगेगा, यहाँ पर एक्स वाई में दो में से या एक्स के साथ या वाई के साथ माइनस है, y लेकिन यहाँ भी है, यहाँ तो y के साथ माइनस होता है, ये संख्या माइनस की होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि x जो है अपने साथ माइनस निशान लाया यहाँ पे, इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस यहाँ भी लगा दिया है। जहाँ जहाँ x वाली संख्या है वहाँ आप क्या लगा दो, माइनस, बाकी कुछ नहीं करना, वो माइनस लगा दिया। इनको खोल के देख लो ये चीज़ आती है कि नहीं आती है। 2 से -√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2√2 हो जाएगा, XY हो जाएगा। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें, 2 दूने 4 √2 और साथ में क्या है YZ आ गया, ये संख्या आ गई है। आगे यहाँ इनको मल्टीप्लाई करें, 2 दूने 4 और स्क्वायर रूट भी 4 बनेगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट 4 क्या बन गया बच्चों 2, तो 4 दूने 8 ZX, और साथ में माइनस का निशान भी आ जाएगा, -8 है XZ। तो आपने बच्चों ये देखा, ये वाली चीज़ें आपने शुरू में देखने की ज़रूरत नहीं कि इस चीज़ को हम कैसे फार्मूले में फिट करने के लिए लिखेंगे, ये आपने देखना नहीं है। आपने बस ये 3 चीज़ें देखो, x y z, इनके स्क्वायर कंप्लीट करो, ये वाली संख्या फिर इस फार्मूले में 2xy 2yz 2zx के रूप में लिखने की कोशिश करो, वहाँ से ये समझना हमें ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ चुका होगा। इसका अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। अब पिछले में हमने इसको क्लोज किया था, मतलब गुणनखंड के रूप में लिखा था, ये गुणनखंड दिए हैं, 2x + 1 का क्यूब दिया है, मतलब ये 3 संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x + 1 को 3 बार, वैसे ये सारे फार्मूले में आपको दे रखा है। अब अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब इनके घन ज्ञात करने हैं, तो उसके लिए फिर आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। यहाँ मैं फिर एक आसान ट्रिक आपको दे रहा हूँ कि कैसे फार्मूले याद किए जाते हैं। x = y का क्यूब, तो यहाँ पर आप माइनस भी लेके चलो, अगर आपने माइनस वाला फार्मूला याद नहीं रखना तो भी सिंपल क्या करें, x³ + 3xy × xy x + y + y³। तो यहाँ पर हमारे पास क्यूब में हमेशा पावर में क्या रहेगा, 3 रहेगा, और मल्टीप्लिकेशन में भी क्या रहेगा, 3 स्क्वायर वाले फार्मूले में क्या रहता है बच्चों 2। तो यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर दें, फिर दोबारा से फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसी को थोड़ा सा खोल लें। x³ 3x y से x को गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 3x² y, 3x y से y को गुणा करेंगे क्या बनेगा 3x, और y एक जैसी संख्याएं y अक्षर आपस में मल्टीप्लाई करेंगी, ठीक है, x अलग है y अलग है, इनको वैसे ही लिखना होता है y³। तो ये आपका एक्सपेंडेड फार्मूला आ गया। अब इसमें आपको x - y में कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो उसमें अलग से फार्मूला याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन नीचे हम करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आसानी से हम कर सकते हैं। अब 2x + 1,
तो ये फिर वैसे ही बच्चों कि पहले नंबर पे कौन सी संख्या है, सेकंड नंबर पे कौन सी है, वैसे ही आप फार्मूला याद करो तो ज़्यादा आसान रहेगा। जो पहले नंबर पे संख्या है उसका क्यूब हो गया, प्लस 3 इंटू पहले नंबर वाली संख्या क्या थी 2x, यहाँ देख लो उसका क्या करना आपने स्क्वायर इंटू वाई, वाई के स्थान पे क्या है 1, प्लस 3 इंटू क्या था आगे 2x, पहले नंबर वाली संख्या को मल्टीप्लिकेशन और सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर, सेकंड वाले नंबर का क्या करना स्क्वायर, और लास्ट में इनका क्यूब करना है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, x की घात 3, 2 दूनी 4 3 12 x स्क्वायर हो जाएगा, 3 गुना 2 6, और 1 का वर्ग किया तो 1 ही रहेगा 6x, और 1 का घन करेंगे तो क्या रहेगा 1। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको याद करने का बच्चों, कि इनको आप इसी तरह से याद करें कि अगर दो संख्याओं के घन लेने हैं तो बारी बारी उन दोनों के घन आएंगे, एक का घन फिर दूसरे का घन, फिर 3 से गुणा होगा उन मिश्रित संख्याओं को, एक में पहली संख्या का वर्ग लेना है, दूसरे में दूसरी का वर्ग लेना है। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है, बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको फार्मूले बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इनको थोड़ा सा और ढंग से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों जैसे 2a - 3b की पावर 3। अब बच्चों यहाँ पर माइनस साइन आ गया तो आपको दोबारा से फिर फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कर सकते हैं। अगर फार्मूला याद रखना तो आप इसी में कहाँ पर चेंजेस आएंगे आपके, माइनस साइन कौन ले जा रहा है अपने साथ, सेकंड नंबर वाली संख्या, तो जहाँ भी y माइनस एक्स तो प्लस का ही है, y माइनस में जा रहा है, y जहाँ पर अकेला होगा वहाँ पर क्या आएगा माइनस साइन, तो ये 3xy थे प्लस के किसके बन जाएंगे माइनस के, यहाँ भी क्या बन जाएगा माइनस, y की घात 3 किसी भी संख्या की विषम घात होती है, 1 3 5 होती है, तो उसको एक्सपेंड करेंगे तो घात क्या रहेगी माइनस होगी, तो माइनस रहेगी। ठीक है, तो जहाँ y जा रहा है वहाँ माइनस, अब लेकिन इसको एक्सपेंड करके हम लिखेंगे तो यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर में है तो वो क्या बन जाएगा प्लस, तो y जहाँ पर यह अकेला है जैसे ये है और यहाँ पर आपका 3 है क्यूब है, तो वहाँ पे माइनस आएगा। तो इस फार्मूले को माइनस के केस में हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स क्यूब, वैसे तो आपने याद रखना नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, -3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर आएगा यहाँ, क्योंकि वाई स्क्वायर यहाँ भी प्लस हो जाएगा माइनस का स्क्वायर में, और माइनस वाई क्यूब, तो आपका माइनस साइन कहाँ जाएगा जहाँ अकेला वाई है या 3y है, मतलब विषम स्थानों पे y है। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला याद ना हो आपको, ये फार्मूला याद है तब भी कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए, ये लिखिए, जो पहले नंबर पे संख्या है उसका क्यूब प्लस 3, फिर पहले नंबर वाली जो संख्या है उसका स्क्वायर, और दूसरे नंबर वाली जो संख्या है उसकी मल्टीप्लिकेशन, उसको मैंने लिख दिया -3 भी है, प्लस 3 पहले नंबर की संख्या दूसरे नंबर वाली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर की जो संख्या है उसका क्यूब, ये फार्मूला है। अब इसको देख लें, एक्सपेंड करते हैं, 2a का क्यूब करेंगे तो 8a की घात 3 आएगा, 3 दूने 6, और यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस यहाँ छोड़ना नहीं, अब यहाँ प्लस का था ये माइनस का था, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस, ये याद रखना आपने। 6 a का वर्ग के a स्क्वायर b आ गया, यहाँ पर आपका 3 का वर्ग करेंगे, -3 गुना -3 करेंगे प्लस के 9, 9 दूना 18, 18 3 54 ab स्क्वायर, और यहाँ पर 3 3 होती है 27, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 को, तो विषम स्थानों पे है तो माइनस जाएगा, तो बस यहाँ पर माइनस आ गया। आपको फार्मूला सिर्फ x + y का ही याद रखना था, कुछ नहीं करना था। ये फार्मूले बच्चे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कोई नया फार्मूला नहीं बनाया है, नया कुछ नहीं होता है यहाँ पर, सिर्फ थोड़ा आपको समझना है। अगला क्वेश्चन है 3/2x = 1 की घात 3 है, तो इसमें तो सिंपल फार्मूला है, आपको एक्सपेंड करना, माइनस कहीं नहीं है, तो क्या करें हम, पहले 1 का क्यूब ले लिया, फिर मैंने दूसरे का क्यूब लिया, फिर 3 गुना पहली संख्या का वर्ग 3/2x का वर्ग ले लिया, इसको मल्टीप्लाई दूसरे नंबर वाली संख्या के साथ होगा, फिर प्लस 3 इंटू दूसरे नंबर वाली संख्या का वर्ग, और मल्टीप्लिकेशन बाई फर्स्ट नंबर। मैंने ये थोड़ा और आसान बना दिया आपको, ऐसा कर सकते हैं। 3/2 का क्यूब करेंगे, 3 3 होते हैं 27, 2 का क्यूब 8, x की घात 3 बन जाएगा, 1 का क्यूब 1, इसको आप आगे पीछे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने यहाँ लिख दिया था x क्यूब y क्यूब लास्ट में लिखा, मैंने यहाँ इकट्ठे लिख दिए x क्यूब, ताकि आपको थोड़ा ना समझने में याद करने में और आसान हो। 3 3 9, 9 3 27/4, 3 3 9, 9/2। तो बच्चों मैं ये मेरा मेन मकसद यही है आपको वीडियो बनाने के लिए, समझाने के लिए कि आप कैसे मैथ को आसानी से आसान तरीके से समझें। क्वेश्चन तो आप बनाएं ऐसे करके कहीं से भी कर लेंगे, क्लासरूम में कहीं से भी उतार लेंगे, कर लेंगे, लेकिन हम इसको समझेंगे नहीं, समझ के नहीं करेंगे तो हमारे लिए एग्ज़ाम में मुश्किल हो जाएगा। हमारी तैयारी तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होनी है। x - 3/2y अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसको एक्सपेंड करें, बस इसमें फिर कुछ नहीं करना आपने, माइनस वाला फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करें, जहाँ माइनस है वो अपने साथ ले जाने दें उसको, माइनस x क्यूब पहली नंबर का क्यूब, फिर दूसरे वाले जो संख्या है दैट इज -3/2y इसका क्यूब, प्लस 3 इंटू पहले नंबर वाली संख्या का स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन बाई सेकंड नंबर जो है क्वेश्चन
उसके साथ होगा +3 इंटू एक्स और स्क्वेयर ऑफ द सेकंड टर्म -3/2y, इसका स्क्वेयर कर लेंगे। इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्स की पावर 3 आएगा, माइनस वाली संख्या थी तो आगे माइनस आएगा 3 बार 27 और 2 का क्यूब 8 वाई क्यूब। यहाँ पे फिर वैसे ही 3 3 जा 9, माइनस निशान है, माइनस आ गया आगे -9/2 एक्स स्क्वेयर वाई। वैसे ही यहाँ पे आपका 3 3 जा 9 माइनस है, लेकिन यहाँ पर देखो प्लस होगा, क्यों? क्योंकि स्क्वेयर में तो जो सम संख्या में जब घात होगी तो हमेशा क्या आएगा? प्लस। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और फार्मूले भी बड़े इंटरेक्टिंग और अच्छे लगे होंगे, जिन्हें समझने में हमें आसानी हुई होगी। कमेंट बॉक्स में जा करके जब भी आपके डाउट्स हों कहीं भी तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।